Hi guys, welcome to my channel. My name is Siri Akanksha Goel and I'm here to teach you all about accountancy. If you're somebody who's just entering into class 11th, or if you're somebody from a non-commerce background, or if you're just generally interested in learning accountancy, this channel is just for you guys, and I'm going to be using the most simple language, the layman's language, for it to be easy for you to understand the concepts of accounting. I will be referring to the class 11th TS Garewal, and I have the 2020 edition of it. And in today's video, I'm going to teach you guys the first chapter of accounting, that is Introduction to Accounting. पहले let's see accounting किसे कहते हैं. What is an account? Account आप लोगों के Facebook अकाउंट्स होते हैं, राइट? इंस्टाग्राम अकाउंट्स होते हैं जिसमें आप लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है. आप लोगों के बैंक अकाउंट्स होते हैं जिसमें आप लोगों की बैंकिंग की इन्फॉर्मेशन होती है. सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट लर्निंग financial accounts, we are talking about the financial accounts of our business. कोई भी आपका बिजनेस है, शॉप है, बुटीक है, कोई फैक्ट्री है, एनी टाइप ऑफ अ बिजनेस दैट यू हैव, उसमें जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस होती है ना, यू हैव टू रिकॉर्ड देम एट वन प्लेस एंड दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग. अब ये तो हो गई लेमन्स लैंग्वेज. अब लेट्स सी बुक क्या कहती है. बुक कहती है कि अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, classifying, summarizing, interpreting and communicating financial information to the users. बहुत सारे वर्ड्स हो गए ना, ब्रेक डाउन करते हैं. वेट अ मिनट. सो लेट्स सी नाउ. सबसे पहला पार्ट आता है आपका आइडेंटिफाइंग. आइडेंटिफाई का क्या मतलब होता है? आइडेंटिफाई का हिंदी में मतलब होता है पहचानना. तो सबसे पहला पार्ट इज आइडेंटिफाइंग योर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस. बहुत सारे टाइप के ट्रांजैक्शंस होते हैं हमारे बिजनेस में. कुछ फाइनेंशियल होते हैं, कुछ नॉन फाइनेंशियल होते हैं. तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से जो ट्रांजैक्शंस हैं हमारे, दोज आर आवर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, बिकॉज वही हैं जो हमारे फाइनेंशियल अकाउंट्स में जाएंगे. दूसरा आ गया मेजरिंग. मेजरिंग का क्या मतलब होता है? टू मेजर, टू नो द वैल्यू ऑफ अ ट्रांजेक्शन. सो सिमिलरली हमें जो हमने ट्रांजेक्शन्स आइडेंटिफाई की हैं एज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, हमें उन्हें मेजर करना है कि उनकी वैल्यू कितनी है. हम अकाउंट्स में इंडिया में एक स्टैंडर्ड टर्म लेके चलते हैं, दैट इज द INR. तो वी हैव टू मेजर द वैल्यू ऑफ ईच ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ INR. नेक्स्ट आ गया आपका रिकॉर्डिंग. आइडेंटिफाई कर लिया, मेजर कर लिया, उसके बाद इन ट्रांजैक्शंस को हमें रिकॉर्ड करना है इन अवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. रिकॉर्डिंग के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं. सबसे पहले आपकी जर्नल एंट्रीज चलती हैं, फिर आपके लेजर्स बनते हैं, फिर आपका ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर आपके फाइनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनते हैं. सो रिकॉर्डिंग आपको स्टार्ट कर देनी है. वंस यू आइडेंटिफाई एंड मेजर अ ट्रांजैक्शन, यू हैव टू साथ के साथ रिकॉर्ड इन योर बुक्स. नेक्स्ट इज क्लासीफाइंग. क्लासीफाइंग अगेन बहुत सारे टाइप के अकाउंट्स होते हैं ना. कोई एसेट्स हैं, कोई लाइबिलिटीज़ हैं, कोई इनकम है, कोई एक्सपेंस है. तो सारी जो ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड कर ली, फिर आपको उनको क्लासीफाई करना है कि कौन सी ट्रांजैक्शन कौन से हेड में जाएगी. देन समराइजिंग. समराइजिंग आप पूरा चिट्ठा नहीं लिख सकते ना कि ये हुआ था, इस ट्रांजैक्शन में ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था. यू हैव टू समराइज ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन, बिकॉज पूरे साल की आप ट्रांजैक्शन नोट कर रहे हैं. अगर पूरी चिट्ठी लिखते जाएंगे तो आपकी बुक्स ना हज़ारों पेजेस के बन जाएंगे, विच इज़ नॉट फिजिबल. सो वी हैव टू पुट ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन इन अ समराइज्ड फॉर्मेट, सो दैट आपकी जो बुक्स है ना वो अंडरस्टैंडेबल बने, रीडेबल बने. अल्टीमेटली जो आपकी बुक्स लोगों के पास जाती हैं, यूजर्स के पास जाती हैं, दोज आर योर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट. तो पूरे साल की हज़ारों ट्रांजेक्शन्स को आपको समराइज करके इन 3 बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लेके आना है. नेक्स्ट इज इंटरप्रेटिंग. इंटरप्रेटिंग का क्या मतलब हुआ? एंड में आपकी जो बुक्स बनी है उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है. हमें इंटरप्रेट करना है कि एट द एंड ऑफ द ईयर हमें प्रॉफिट हो रहा है या हमें लॉस हो रहा है, या हमारे एसेट्स कितने हैं या हमारी लाइबिलिटीज़ कितनी है. वी हैव टू इंटरप्रेट द रिजल्ट्स एट द एंड ऑफ द ईयर. एंड लास्ट आ गया आपका कम्युनिकेटिंग. सब कुछ हो गया, उसके बाद सारे बुक्स बन गई. देन यू हैव टू कम्युनिकेट, यू हैव टू प्रेजेंट योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू द यूजर्स ऑफ द अकाउंट्स. यूजर्स कौन होते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी. फॉर वन एग्जाम्पल, अगर आपकी कंपनी में कोई इन्वेस्टर है, किसने आपकी कंपनी में पैसे लगाए हुए हैं, यू हैव टू टेल हिम ना कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है. उसको भी तो सिक्योरिटी चाहिए कि मेरा पैसा सेफ है कि नहीं. ऐसा तो नहीं है कि इनका बिजनेस डूब रहा है तो मेरा पैसा भी डूब जाएगा. टू सेटिस्फाई हिज क्वेश्चन यू हैव टू प्रेजेंट हिम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स कि देखिए भाई साहब, मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, मुझे प्रॉफिट आ रहा है, तो आपका पैसा सेफ एंड सिक्योर है, राइट. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग. नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है what are the attributes or what are the characteristics of accounting. Characteristics
सेम है ये वाले पॉइंट्स पे। पहला आपका कैरेक्टरिस्टिक आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। जैसे कि हमने पहले पॉइंट में पढ़ा, हमें देखना है कि कौन से जो ट्रांजैक्शन हैं, कौन से जो इवेंट्स हैं वो फाइनेंशियल नेचर के हैं। वी हैव टू आइडेंटिफाई देम। नेक्स्ट आ गया आपका मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस। अगेन मेजर करना है, उनकी वैल्यू निकालनी है कि कितनी उनकी मॉनिटरी वैल्यू है। उसके बाद रिकॉर्डिंग, अगेन आपको वही जो ट्रांजैक्शन आपने आइडेंटिफाई की, मेजर की, अब आपको उनको अपने बुक्स में रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट आ गया आपका क्लासीफाइंग। अगेन वही आपको क्लासीफाई करना है कि कौन सी ट्रांजैक्शन कौन से हेड में जा रही है, कौन से अकाउंट में जा रही है। देन समराइजिंग, अगेन आपको समराइज करके पूरे साल की ट्रांजैक्शंस को 3 बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट आ गया आपका एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। वही चीज़ कि आपको एनालाइज करना है कि एट द एंड ऑफ द ईयर आपको आपके बिजनेस का रिजल्ट क्या निकल रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, आपके पास कितने एसेट्स हैं, आपकी कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, वो सब कुछ एनालाइज और इंटरप्रेट करना है। एंड देन लास्टली अगेन टू कम्युनिकेट करना है आपको। जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनल बन रहे हैं, आपको अपने यूजर्स को वही चीज़ें कम्युनिकेट करनी है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। सो ये आ गए आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले देखते हैं ऑब्जेक्टिव किसे कहते हैं। ऑब्जेक्टिव हो गया कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है अकाउंटिंग से, कि अकाउंटिंग आपके लिए क्या करेगी, व्हाट इज इट सपोज्ड टू डू। सो पहला पॉइंट इसमें आता है मेंटेनिंग द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। जो आप अकाउंटिंग कर रहे हैं उससे आप चाहते हैं कि आपके जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो मेंटेन्ड रहें, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन रहें। हम नोटबुक्स बनाते हैं, अपनी रिकॉर्ड्स बनाते हैं ना, उससे हमारा क्या पर्पस होता है कि हमने जो पढ़ा, हमने जो किया, हमने जो समझा, वो सब कुछ एक जगह पे आ जाए, तो ताकि हमें कभी भी दोबारा से रेफ़र करना हो तो हम एक जगह पे रेफ़र करें। उसी तरह से अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का क्या पर्पस होता है कि हमारी सारी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स एक जगह पे मेंटेन रहें, ताकि इन फ्यूचर हमें कभी अगर कोई रेफरेंस चाहिए हो कि 2 महीने 3 महीने पहले मैंने क्या क्या ट्रांजैक्शंस की थी, आई हैव माई अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, जिनको मैं रेफ़र करके इजीली समझ सकती हूँ कि अच्छा ये ट्रांजैक्शंस की थी मैंने। नेक्स्ट आपका पॉइंट आ गया डिटर्मिनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। अगेन हमें ये डिटर्मिन करना है कि हमारा जो बिजनेस है वो प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है। ये ना हो कि हम बिजनेस करते जा रहे हैं, ट्रांजेक्शन्स करते जा रहे हैं और एंड में जाके हम रियलाइज़ करें कि ओ नो, हमें तो लॉस हो रहा है। सो पीरियोडिकली हमें ये चीज़ डिटर्मिन करने के लिए कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है या हमारा बिजनेस लॉस में जा रहा है, वी नीड टू हैव आवर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स विद अस। नेक्स्ट आपका आ गया डिटर्मिनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन क्या होता है कि आपके बिजनेस की पोजीशन क्या है, कहाँ खड़ा है आपका बिजनेस, आपके पास एसेट्स कितने हैं, आपके पास लायबिलिटीज़ कितनी हैं। जो बैलेंस शीट होती है ना आपकी, उससे आपको अपनी फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। ये तो नहीं है कि हम एसेट्स पे एसेट्स बनाए जा रहे हैं पर साथ में हमारे पास लायबिलिटीज़ पे लायबिलिटीज़ खड़ी होती जा रही हैं। हम मार्केट से पैसा उठा रहे हैं, हम पैसा लगाते जा रहे हैं पर हमारा डेट बढ़ता जा रहा है, हमारी लायबिलिटीज़ बढ़ती जा रही हैं, विच इज़ नॉट एग्जैक्टली राइट। वी हैव टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, और वो चीज़ हमारे फाइनेंशियल अकाउंट से पता चलती है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है, क्या है आज की डेट में। नेक्स्ट इज़ फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट को ना थ्रू आउट द बिजनेस बहुत सारे टाइप के डिसीजंस लेने होते हैं कि क्या चीज़ हमारे लिए काम कर रही है, क्या चीज़ हमारे लिए काम नहीं कर रही है। हो सकता है हमारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स हों, एक प्रोडक्ट हमारे लिए काम नहीं कर रहा है तो उसको बंद करना है, कोई नई चीज़ लेके आनी है, कोई नई स्ट्रैटेजी इंट्रोड्यूस करनी है, कोई नया प्लान इंट्रोड्यूस करना है। वो सब किस बेसिस पे होता है? ऑन द बेसिस ऑफ योर अकाउंट्स। अपने अकाउंट स्टडी करती है मैनेजमेंट की क्या चीज़ हमारे लिए काम नहीं कर रही है, क्या चीज़ हमारे लिए अच्छे से काम कर रही है, तो उसको और प्रमोट करना है। ये सारे डिसीजंस लेने के लिए मैनेजमेंट को भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट यू हैव प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स। वही चीज़ की जो भी आपके यूज़र्स हैं, यूज़र्स में आपके बैंक्स भी आ जाते हैं, गवर्नमेंट भी आ जाती है, आपके इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, आपके एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं, बहुत टाइप के यूज़र्स होते हैं आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स के। उन सबको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पीरियोडिकली देना बहुत ज़रूरी है, which again cannot be done without maintaining your financial accounts. And lastly, to protect your business assets. अगर आपके पास आपके अकाउंट्स मेंटेन रहेंगे तो आपको एक हिसाब रहेगा कि आपके पास कितने कितने एसेट्स हैं, कौन सा एसेट आपने कब लिया था, कौन से एसेट की कब सर्विस करवाने वाली है, कौन सा एसेट कब रिप्लेस करने वाला है। सो यू कैन प्रोटेक्ट एंड यू कैन मेंटेन योर बिजनेस एसेट्स थ्रू योर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली। सो ये हो गए आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। एंड द नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू रीड इज व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होता है कि काम क्या है, क्या काम करता है अकाउंटिंग। व्हाट वी मेंटेन अकाउंट्स किसी रीज़न से ही बना रहे हैं ना, बिना बात के तो नहीं बना रहे, कुछ तो फंक्शन होगा, कुछ तो काम होगा। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। पहला आ जाता है आपका मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। सिस्टमैटिक का क्या मतलब हुआ कि हमें एक सिस्टम से चलना है। ये नहीं है कि हैपहैज़र्डली हम कोई एंट्री डाल रहे हैं, कोई एंट्री नहीं डाल रहे हैं, कोई बुक्स यहाँ पढ़े, कोई बिल हमारा मिसप्लेस हो गया,
हैपहैज़र्ड काम नहीं करना है, हमें सिस्टमैटिकली अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाने हैं ताकि हमारे पास जो रिकॉर्ड्स हैं वो अच्छे से रहें, प्रॉपरली रहें। नेक्स्ट इज़ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 3 तरह की होती हैं हमारे पास: ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। अल्टीमेट हमारा गोल यही है कि हमें ये तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है और इनको लोगों को आगे प्रेजेंट करना है। सो दिस इज़ द सेकेंड फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज़ टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट आ गया आपका मीटिंग द लीगल रिक्वायरमेंट्स। लीगल रिक्वायरमेंट्स का क्या मतलब है? अब जब आप बिजनेस रन करते हैं तो आपको बहुत तरह के लॉज को फॉलो करना पड़ता है। कंपनीज एक्ट हो गया, इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, और बहुत सारे डिफरेंट लॉज होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, जिनकी आपको रिक्वायरमेंट्स मीट करनी पड़ती हैं। सो विद फाइनेंशियल अकाउंटिंग ना आपको बहुत ईजी हो जाता है उन लीगल रिक्वायरमेंट्स को मीट करना। आपके पास एक रिकॉर्ड रहता है कि आपको जीएसटी कितना पे करना है, आपको इनकम टैक्स कितना पे करना है, कब पे करना है, कैसे पे करना है। सो ये सारी जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं ये आप बहुत ईजिली मीट कर सकते हैं विद अगेन योर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, विद योर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नेक्स्ट इज कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अगेन जो आपके फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही हैं, दोज यू हैव टू कम्युनिकेट टू द यूजर्स ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एंड देन लास्टली असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। जैसे हमने पहले डिस्कस किया, मैनेजमेंट को बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं एंड उन डिसीजंस को हेल्प करने में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। हमें क्या फ़ायदा मिल रहा है अकाउंटिंग से। सो गाइस ये आ जाती हैं आपकी एडवांटेजेस, क्या फ़ायदा हो रहा है आपको अकाउंटिंग करने से। पहला आपका आ जाता है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस। आपको अपने बिजनेस के फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मिल रही है अकाउंटिंग से कि मेरे बिजनेस के फाइनेंसेस कहाँ जा रहे हैं, क्या चल रहा है मेरे बिजनेस में, वो सब कुछ आपको आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड से ही पता चलता है। नेक्स्ट असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। जैसे कि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, मैनेजमेंट को बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं एंड अपने आप नहीं ले सकते, ऐसे नहीं बैठे बैठे उनको लगता है कि ये करते हैं, ये करते हैं, ये हटा देते हैं, ऐसे कर लेते हैं। दे हैव टू प्रॉपरली स्टडी एंड इवेल्यूएट कि चल क्या रहा है बिजनेस में, एंड उसके लिए दे हैव टू टेक द सपोर्ट, दे हैव टू टेक द असिस्टेंस ऑफ योर फाइनेंशियल अकाउंट्स। नेक्स्ट रिप्लेसेस मेमोरी। रिप्लेसेस मेमोरी का क्या मतलब है? आप अपनी मेमोरी में कितनी चीज़ें याद रखोगे ना, आपके पास हज़ारों तरह की ट्रांजेक्शन है, हर चीज़ तो आप याद नहीं रख सकते। तो अगर आपके पास एक जगह पे रिकॉर्ड आ जाएगा हर चीज़ का कि ये चीज़ ऐसे हुई थी, ये चीज़ तब हुई थी, इस चीज़ में ये हुआ था, इस चीज़ में हमें ये प्रॉब्लम आई थी, each and everything if you have in your accounting records, you don't have to remember each and everything. You can use your brain in some better and more productive things if you have the records of each and every transaction or each and everything in your business. You don't have to memorize each and everything. नेक्स्ट आ गया आपका फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी का क्या मतलब है? अगर आज की डेट में मुझे बैठे बैठे सोचना है कि यार पिछले साल अप्रैल में मैंने क्या किया था, मुझे कितना प्रॉफिट हुआ था, याद तो नहीं रख सकती ना मैं। तो अगर मेरे पास पिछले साल के और इस साल के दोनों के रिकॉर्ड्स होंगे तो मैं इजीली कंपेयर कर सकती हूँ कि पिछले साल मैंने कितना प्रॉफिट बनाया था, इस साल मेरा कितना प्रॉफिट है, पिछले साल मेरी कितनी सेल थी, इस साल मेरी कितनी सेल है, पिछले साल मेरे कितने एक्सपेंसेस थे, इस साल मेरे कितने एक्सपेंसेस हैं। अगर दोनों सालों के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेरे पास मेंटेन होंगे, सो आई कैन वेरी इजीली कंपेयर एंड स्टडी की क्या चल रहा था, हाउ हैव आई इम्प्रूव्ड और हाउ हैव आई नॉट इम्प्रूव्ड और वेयर डू आई नीड इम्प्रूवमेंट। यू कैन वेरी इजीली डू योर कंपैरेटिव स्टडी फॉर द 2 years अगर आपके पास प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन होंगे तो। नेक्स्ट फैसिलिटेट्स द सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटीज़। जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत सारे लॉज आपको फॉलो करने पड़ते हैं, बहुत सारे टाइप के टैक्सेस आपके बिजनेस पे लगते हैं, पर हर चीज़ का आप दिमाग में हिसाब तो नहीं रख सकते ना कि मेरे को कब जीएसटी पे करनी है, कब मेरे को इनकम टैक्स पे करना है, कब मेरे को कोई और टैक्स पे करना है। अगर आपके पास प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड होंगे तो आपको जीएसटी कैलकुलेट करना या इनकम टैक्स कैलकुलेट करना कितना आसान हो जाएगा। आपको पता होगा कि मेरी कितनी इनकम थी या मेरी कितनी सेल थी, तो मुझे कितना टैक्स पे करना है। सो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हेल्प यू टू मेंटेन योर टैक्सेस एज वेल। नेक्स्ट आ गया आपका फैसिलिटेट्स लोन्स। आज की डेट में अगर आप बैंक के पास जाते हैं कि जी मुझे लोन चाहिए, बैंक ऐसे तो नहीं उठा के दे देता ना, वो आपको बोलता है कि अपनी इनकम टैक्स स्टेटमेंट्स दिखाओ, अपनी सैलरी स्लिप्स दिखाओ या अपना इनकम स्टेटमेंट दिखाओ कि आपके पास कितनी इनकम है। बिना बात के थोड़ा ना मैं उठा के लोन दे दूंगा। मेरे को पता होगा कि आपके बिजनेस में चल क्या रहा है, आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल भी है या नहीं है, या फिर आपके पास एसेट्स कितने हैं। कल को अगर आपका बिजनेस डूब जाता है तो मेरे पैसे तो नहीं डूब जाएंगे, मेरे पास पैसे रिकवर करने के लिए कुछ है कि नहीं है। सो बैंक सबसे पहले आपसे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही मांगती है बिफोर दे गिव यू एनी सॉर्ट ऑफ अ लोन, सो दैट दे ऑल्सो आर सेटिस्फाइड कि हाँ जी मेरा लोन या मेरा पैसा सेफ है आपके बिजनेस में। नेक्स्ट आ गया आपका एविडेंस इन कोर्ट। अगर कल को किसी भी वजह से आपको कोर्ट जाना पड़ता है
ठीक है, कोई भी आपके ऊपर केस होता है, वॉट एवर इट इज़, कोर्ट में भी सबसे पहले आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स ही मांगे जाते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंट्स दिखाइए। एंड अगर आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन्ड होंगे, ऑडिटेड होंगे ना, तो दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ वेरी गुड एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। नेक्स्ट आ गया आपका फैसिलिटेट्स द सेल ऑफ बिजनेस। कल को फॉर एग्जांपल किसी भी वजह से आपको लगता है कि मेरे को अभी बिजनेस और नहीं करना, मैं इसको बेच देता हूँ, तो आपके बिजनेस की वैल्यू कितनी है, कितना पैसा मिलेगा आपको, वो कैसे पता चलेगा? जो सामने वाला बंदा, खरीदने वाला बंदा होगा ना, वो आपको यही बोलेगा कि अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स दिखाइए, मैं भी तो देखूँ आपका बिजनेस चल कैसे रहा है, मतलब कुछ प्रॉफिट भी है कि आप लॉस मेकिंग बिजनेस में को चिपका के जा रहे हैं, कितने एसेट्स हैं आपके पास, कितनी लायबिलिटीज़ हैं, सब कुछ एनालाइज करके ही आपका जो सेल ऑफ बिजनेस है वो मटीरियलाइज होता है कि मुझे कितना पैसा लेना है, मुझे कितना पैसा देना है। एवरीथिंग इज़ मेजर्ड थ्रू योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट आ गया असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। अगर कल को आपका बिजनेस इंसॉल्वेंट हो जाता है, ठीक है, अगर फॉर सम रीज़न आप अपना बिजनेस नहीं चला पा रहे हैं एंड यू वांट टू डिक्लेयर इंसॉल्वेंसी, उस केस में भी सबसे पहले आपके बुक्स ऑफ अकाउंट स्टडी किए जाते हैं कि ऐसा हुआ क्या बिजनेस में, कि कहाँ घाटा पड़ा, कहाँ पे लॉसेस हुए एंड क्या है बिजनेस के पास। इंसॉल्वेंसी के केस में क्या हम बिजनेस से निकाल पाएंगे, किस किस को कितना रीपे कर पाएंगे। everything in the case of insolvency is done through your books of accounts. नेक्स्ट आ गया आपका हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। पार्टनरशिप का क्या मतलब होता है? आज फॉर एग्जांपल आप अकेले काम कर रहे हो और सोल प्रोप्राइटर, पर आपको लगता है कि यार मेरा बिजनेस ना काफ़ी एक्सपैंड हो रहा है, मुझसे अकेले से हैंडल नहीं होगा, सो आई वांट टू इंट्रोड्यूस अ पार्टनर टू माय बिजनेस, या मैं ऑलरेडी पार्टनरशिप में हूँ, हम 2 पार्टनर्स हैं, पर हमें लगता है कि यार हमें तीसरा पार्टनर भी चाहिए। आप किसी के भी पास जाएंगे कि यार आ जाओ मेरे पार्टनर बन जाओ, ऐसे तो नहीं होता ना। वो बनने से पहले देखेगा ना कि बिजनेस चल क्या रहा है, कुछ है भी बिजनेस में, मेरा क्या फ़ायदा होगा। एंड देन आप उसको फ्री में तो एडमिट नहीं कर लेंगे ना, आप उसे बोलेंगे कि हम लोगों ने इतना पैसा लगा रखा है, तो तुम भी इतना पैसा लेकर आओ हमारे बिजनेस में, इतना पैसा इंट्रोड्यूस करो, इतना पैसा इन्वेस्ट करो। कितना पैसा उसे इन्वेस्ट करना है, कितना पैसा उसे लेके आना है, वो चीज़ कैसे डिटर्मिन होती है? अगेन ऑन द बेसिस ऑफ योर फाइनेंशियल अकाउंट्स ओनली। एंड देन लास्टली हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। हर तरह का जो डिसीजन है आपके बिजनेस से रिलेटेड, वो आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स के बेसिस पे ही लिया जाता है। विदाउट योर फाइनेंशियल अकाउंट्स आप डिसीजन मेकिंग कर ही नहीं पाएंगे। सो यू नीड योर फाइनेंशियल अकाउंट्स टू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। नेक्स्ट आपका टॉपिक आ जाता है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। क्या क्या नुकसान है अकाउंटिंग के? कोई भी सिस्टम फुल प्रूफ तो नहीं होता ना, कुछ लूप होल्स तो होते हैं, कुछ कमियां होती ही हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक आपका वही है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। कमियां क्या हैं अकाउंटिंग में? सो गाइज, दीज आर द मेन लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। क्या है? पहला आता है आपका अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। अब हम जब अकाउंटिंग करते हैं तो 90% ऑफ द ट्रांजेक्शन्स तो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पे होती हैं। किसी का बिल होगा आपके पास, किसी का कोई और पेपर होगा, पर कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन भी होती हैं जहाँ पे आपको एस्टिमेट लगाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, आप एक मशीन ले रहे हैं, ठीक है, नई मशीन लेके आ रहे हैं बिजनेस में, आप उसको लेके चलते हैं कि जी मेरी जो ये मशीन है ना, ये कम से कम 10 साल चलेगी। बट यू नेवर नो, हो सकता है 1 साल में ही ख़राब हो जाए, हो सकता है 20 साल चलती जाए, हो सकता है 3 साल में ख़राब हो जाए। यू डोंट नो ना एग्जैक्टली कि आपकी मशीन कितना चलेगी। सो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी आपके अकाउंट्स में आ जाती है जो कि एग्जैक्ट नहीं होती है, एंड उसकी वजह से आपके जो अकाउंट्स हैं ना, वो कुछ मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट आपका आ गया अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन। अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब है? जब हम अकाउंट्स बनाते हैं ना, तो कुछ पुराने कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस हैं जो हमें फॉलो करनी होती हैं। वी कैन नॉट डिनाई देम, वी कैन नॉट ओवरलुक देम। एक ऐसा कंसेप्ट आपका आता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, जिसका क्या मतलब है? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये कहता है कि फॉर द कमिंग फोर्सिएबल फ्यूचर मेरा बिजनेस चलेगा, अच्छे से चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरे बिजनेस में। बट ज़रूरी नहीं है ना कि ऐसा हो सकता है किसी भी वजह से आपके बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम आ जाए एंड आपका बिज़नेस बंद हो जाए। उस केस में क्या होता है कि हम जो अपने एसेट्स वगैरह की डेप्रिसिएशन है वो उसी पुराने बेसिस पे लगाते जा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पे, कि ओवर द यूज़फुल लाइफ मैं इतना डेप्रिशिएट करूँगा। पर हो सकता है यूज़फुल लाइफ के बीच में आपको एसेट बेचना पड़ जाए, एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जितनी आपकी बुक वैल्यू है उतना आपको मार्केट से मिलेगा। So there can be some unrealistic information because of the old concepts and conventions that we follow in accounting. Next आपका आ जाता है accounting ignores the qualitative element. Again, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमारे पास चीज़ें कितनी हैं या उनकी वैल्यू कितनी है, उनके हमने कितने पैसे दिए हैं, पर वो चीज़ चल भी रही है, उनकी क्वालिटी क्या है। फॉर एग्जांपल, ये चीज़ मैंने प्रैक्टिकली देखी हुई है। मैं एक जगह पे ऑडिट करने जाती थी, तो उनके बिजनेस, उनकी ना बुक्स में
50 तरह की मशीन्स खड़ी हुई हैं, पर जब आप ऑडिट करने जाओगे आप उन्हें बोलोगे कि 50 चल भी रही हैं, नहीं चल रही। अगर 50 में से हो सकता है 20 ना चल रही हों, पर आपके पास फिजिकली पड़ी हैं, आपके पास बुक्स में पड़ी हैं, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो बुक्स है ना, आपके जो एसेट्स हैं वो ज़्यादा दिख रहे होते हैं बुक्स में, पर एक्चुअली वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलता ना। आपके अकाउंट्स आपकी सिर्फ क्वांटिटी या उनकी सिर्फ मॉनेटरी वैल्यू देखते हैं, क्वालिटी नहीं देखते। दे इग्नोर द क्वालिटेटिव वैल्यू ऑफ योर एसेट्स और ऑफ ऑल योर ट्रांजेक्शन्स। क्वालिटी नहीं देखी जाती हमारे अकाउंट्स में, विच अगैन इज़ क्वाइट अ बिग बैकड्रॉप इन आवर अकाउंटिंग सिस्टम। नेक्स्ट आपका आ गया अकाउंटिंग इग्नोर्स द प्राइस लेवल चेंजेस। उसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पुरानी ज़मीन पड़ी हुई थी जो मैंने आज से 20 साल पहले ली थी 1 लाख रुपए की। वो मेरी बुक्स में आज भी 1 लाख रुपए की पड़ी है, पर विथ टाइम प्राइस लेवल चेंजेस हुए हैं ना, तो हो सकता है मेरी जो ज़मीन है उसकी वैल्यू 1 लाख से 50 लाख हो गई हो। हमारा जो कंसेप्ट है हिस्टोरिक कॉस्ट कंसेप्ट, वो कहता है कि जो जिस कॉस्ट पे आपने ली थी वही आपके बुक्स में आएगी, विच इज़ अगेन नॉट राइट। टू प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू कि मेरे पास कितने एसेट्स हैं, कितनी वैल्यू के एसेट्स हैं, मुझे उसकी एक्चुअल वैल्यू रिकॉर्ड करनी चाहिए ना, विच अगेन इज़ नॉट कंसिडर्ड इन आवर अकाउंटिंग सिस्टम। वी इग्नोर द प्राइस लेवल चेंजेस विच अगेन डज नॉट एग्जैक्टली गिव यू अ ट्रू एंड फेयर व्यू। नेक्स्ट आपका आ गया अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग क्या होता है? विंडो ड्रेसिंग का क्या मतलब है कि आपने अपने अकाउंट्स को ड्रेसअप कर दिया, उनका मेकअप कर दिया, उनको अच्छा प्रेजेंट कर दिया, पर कुछ ऐसी वाइटल इन्फॉर्मेशन भी थी जिससे आपके अकाउंट्स पूरे हिल जाते, उसको आपने कंसील कर लिया। आपने सिर्फ अच्छी इन्फॉर्मेशन डाल दी, अपने बुक्स को अच्छा दिखा दिया, रिजल्ट्स अच्छे दिखा दिए, पर जो बुरी इन्फॉर्मेशन थी वो आपने छुपा ली। उससे क्या होगा, आपका जो फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं वो आपको ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट नहीं करता, वो आपके बिजनेस की असली पोजीशन नहीं दिखाते, विच अगैन इज़ अ वेरी 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 बिग लिमिटेशन ऑफ आवर अकाउंटिंग सिस्टम। गाइज आई थिंक आज के लिए इतना ही, बहुत ईजी है, आप एक बार समझ जाएंगे ना तो इट इज़ नॉट फंडामेंटली चैलेंजिंग एट ऑल। बहुत ज़्यादा ईजी है, वर्ड्स बहुत बड़े बड़े लगते हैं पहली बार पढ़ने में, पर अगर आपको मतलब समझ में आ गया ना तो आप कुछ भी कहीं पे भी फ्रेम कर सकते हैं ना, आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। फर्स्ट चैप्टर काफ़ी बड़ा है तो मैंने अभी हाफ ही कवर किया है, हाफ में नेक्स्ट अपनी वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी। आई होप आई वॉज क्लियर, आई होप आई वॉज एबल टू मेक द कंसेप्ट क्लियर टू यू। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बिलो एंड आई वुड लव टू आंसर देम फॉर यू गाइज। समझ आया हो, मेरा पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो नाउ। थैंक यू, बाय बाय।